नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। दैनिक जीवन में विज्ञान जो कि आपका सुपर टेट का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला ही जो टॉपिक दे रखा है उस पर आधारित जो है हम कुल 75 प्रश्न जो है वो देखेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान पर आधारित, जिसमें आज हम फर्स्ट पार्ट में आधे प्रश्न यानी कि 35 प्रश्न देखेंगे और इसके सेकंड पार्ट में बाकी बचे 35 प्रश्न जो है हम देखेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन भी हम साथ में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर जो है उसका एक लक होता है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रीन जो है आपका सही हो जाएगा। आइसोप्रीन जो है आपका प्राकृतिक रबर जो है उसका एक लक होता है। प्राकृतिक रबर की बात करें तो कुछ विशिष्ट जाति के पेड़ होते हैं, उनसे निकला लेटेक्स होता है, इससे जो है वो प्राप्त किया जाता है। लेटेक्स से जो है वो प्राप्त किया जाता है। और रबड़ को उपयोगी बनाने के लिए सल्फर यानी कि गंधक इसी को हम कहते हैं, इसके साथ गर्म करते हैं, जिसे वल्कनित रबड़ भी कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न 2 की। प्रश्न है आपका दूसरा, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। दो ही ऑप्शन है, मैं दो ऑप्शन में से आपसे पूछ रहा हूँ, ऑप्शन ए या बी में से कौन सा सही होगा। तो बात कर लेते हैं उत्तर की। जितनी देर में हम बोलते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा, आप उतनी देर में सोचिए कि कौन सा सही होगा। तो बात करें उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर बी आपका परमाणु के नाभिक जो है वो सही हो जाएगा। वैज्ञानिक थे जो रदरफोर्ड, इनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने जो स्वर्ण पत्र थे उस पर अल्फा कण जो है उनकी बमबारी का प्रयोग किया था। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि जो परमाणु होता है उसका जो नाभिक होता है या परमाणु का जो कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान आप कह सकते हैं, परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म स्थान होता है, उसी में जो है वो संचित होता है। इसी को परमाणु का नाभिक जो है वो कहते हैं। इसी के आधार पर आप कह सकते हैं परमाणु में नाभिक की खोज जो है वो इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, रेशम पालन क्या कहलाता है। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। देखिए ये प्रश्न ऐसा है कि आपको काफ़ी बार कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको क्लियर याद होना चाहिए कि रेशम पालन ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से किसे कहते हैं। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेरीकल्चर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रेशम जो है वो सेरीकल्चर होता है। इसके अलावा भारत में बात करें तो रेशम कीट की 4 प्रजातियां भी होती हैं। एक शहतूत का रेशम कीट होता है, एक टसर रेशम कीट होता है, एक एसी रेशम कीट होता है, एक मूंगा रेशम कीट होता है। भारत का रेशम उत्पादन में जो है वो वर्ल्ड में जो है वो 5वां स्थान है। और रेशम कीट उत्पादन जो है उसको हमने बता दिया, सेरीकल्चर जो है वो कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो कपास के रेशे से प्राप्त होते हैं। चार ऑप्शन है, तो कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं। आंतरिक फल भित्ति से, बाह्य दल पुंज से, बीज चोल से या फल भित्ति से। तो बात करें उत्तर की, तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीज चोल से जो है वो, जिसे हम सीड कोट कहते हैं, इससे जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। और कपास जो है वो एक नगदी फसल जो है वो होती है। आपसे काफ़ी बार इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सी नगदी फसल है या नहीं है। इसके साथ साथ कपास को सफ़ेद सोना के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, सफ़ेद सोना भी जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 5। प्रश्न है आपका कि प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है। चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। तो ए, बी, सी, डी में से सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वास्तविकता पर कह सकते हैं आधारित होता है। उसमें जो सिद्धांत होते हैं तो उसको वास्तविक आप देखते हैं, उस वास्तविक स्वरूप को देखते हैं, उस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये जो है आपका सही हो जाएगा। और प्रकृतिवादी के रूप में रूसो को जाना जाता है। और प्रकृतिवाद के शैक्षिक सिद्धांतों की जो व्याख्या है उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी एमिल, नाम ध्यान रखिएगा, पुस्तक भी काफ़ी बार पूछी जाती हैं, इसमें जो है वो की भी थी। अगला प्रश्न देखते हैं 6। निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री है, केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन जो है वो क्या होगा। ताप में परिवर्तन का सूत्र डेल्टा टी बराबर क्या होता है, T2 - T1। और यहाँ पर ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी दे रखा है। केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 273 जोड़ देते हैं। तो T2 जो है उसमें भी हम 273 जोड़ेंगे, T1 में भी 273 जोड़ेंगे। जब दोनों में बराबर वैल्यू जुड़ रही है तो घटाने पर क्या होगा, वैल्यू भी आपकी बराबर ही रहेगी। यानी आप कह सकते हैं इसमें भी आपका मान जो है वो 50 केल्विन ही जो है वो रहेगा।
डिग्री सेल्सियस और केल्विन में ताप परिवर्तन आप कह सकते हैं हमेशा समान रहता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां, जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है? 4 ऑप्शन है। जल की अस्थायी कठोरता को यहाँ पर कहा गया है, इस वर्ड को जो है वो ध्यान दीजिएगा। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? तो बात करें उत्तर की, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, MgHCO3 का होल ट्वाइज। इसके अलावा जल की कठोरता जो है उसमें Ca2+ और Mg2+ ये जो आयन है उनकी उपस्थिति के कारण जो है वो होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं, क्यों? ऐसा क्यों है? 4 ऑप्शन है। ABCD की एक अधातु वाला ऑप्शन होगा, या सहसंयोजी बंध वाला, या श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति, या इसके यौगिक जो है वो ज्वलनशील हैं, ये वाला ऑप्शन। तो बात करें उत्तर की, तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति जो है वो अधिक होती है। अब देखते भी हैं, चतुर्संयोजी तत्व होता है, इस प्रकार आप कार्बन जो है उसकी जो 4 यहाँ पर आप बॉन्ड देख पा रहे हैं सिंगल से, इनको जो है वो कहीं ना कहीं किसी जो तत्व है उसके द्वारा जोड़कर दर्शाते हैं, उसके कारण आप कह सकते हैं इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके कारण कह सकते हैं ये जो विभिन्न प्रकार के तरह के यौगिक जो है उसको भी बना सकता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति जो है वो अधिक हो जाएगी, कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं इसलिए। अगला प्रश्न 9 देख लेते हैं, तो साबुन है, 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? A, B, C या D? तो बात करें उत्तर की, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्केली धातुओं के लवण जो है ये आपका सही हो जाएगा साबुन। अगला प्रश्न देखते हैं, 10, दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। दूसरा है कि सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। तीसरा है कि चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामीन का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल रहा है। अब ये आपको बताना है, 4 कूट दे रखे हैं कि ए और बी रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं, या सभी रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं, या बी एक भौतिक परिवर्तन है, या ए और बी भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर आपने तीनों पढ़े, दैनिक जीवन में ही कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं, और ये सभी जो हैं वो आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि सेब जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ क्षण के लिए जब बाहर रखते हैं तो वो भूरा हो जाता है, ये जो है वो एक एंजाइमेटिक प्रक्रिया होती है। एंजाइमेटिक प्रक्रिया होती है जिसमें फिनोस जो है उसका क्यूनोन में जो है वो परिवर्तन हो जाता है, फिनोस का क्यूनोन में परिवर्तन हो जाता है। ये भी आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट पता होना चाहिए। अगला प्रश्न 11 देखते हैं, तो नीचे दी गई धातुएं हैं, अधातुएं हैं, उनका मिलान करके आपको बताना है, उनके उपयोग से करना है, और नीचे जो है वो ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है। आयोडीन का आप मिलान करेंगे तो किससे मिलान होगा? आयोडीन जो है आप कह सकते हैं घावों पर जो है वो यूज़ होता है। मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता देता हूँ, नीचे आप ऑप्शन देखेंगे। मरकरी की बात करते हैं, तो मरकरी की बात करें तो तापमापी आप देखते हैं इसमें जो है वो मरकरी होती है, जैसे कि थर्मामीटर में आप देखते हैं मरकरी। इसी प्रकार एल्यूमिनियम की बात करें तो ये जो है वो खाद्य पदार्थ जो है उनकी डिब्बाबंदी वाला जो ऑप्शन 4 दे रखा है, दूसरा कलर मैं आपको सेलेक्ट कर देता हूँ, ये वाला हो जाएगा। और क्लोरीन बचा आपका जल शोधन। तो आपका इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला, ABCD जो है वो 2, 3, 4, 1 इससे जो है वो मैच करेगा। बात करते हैं चलिए अगले प्रश्न 12 की, कि प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं। 4 ऑप्शन है। तो प्लास्टिक का सबसे अच्छा गुण क्या होता है? अनअभिक्रियाशील या क्रियाशील? तो आप कहेंगे अनअभिक्रियाशील। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऐसे ही कट जाएगा। क्यों? क्योंकि अनअभिक्रियाशील यदि होगी प्लास्टिक तो उससे क्या होगा, उसमें यदि आपने कोई चीज़ रखी है तो कहीं ना कहीं उसमें जो हानिकारक तत्व हैं प्लास्टिक के वो जो है उस भोज्य पदार्थ जो है उसमें नहीं मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि अनअभिक्रियाशील आपका सही है। बाकी अब ऑप्शन देख लेते हैं ये तीनों में, कि वजन में हल्के होने चाहिए, आप कह सकते हैं बिल्कुल होंगे। सुचालक की बात यहाँ पर लिखी है तो उसमें और जो विद्युत के सुचालक हैं ये बिल्कुल गलत पॉइंट है, तो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन भी कट जाएंगे। बचेगा केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर डी, टिकाऊ, वजन में हल्के और अनअभिक्रियाशील, ये जो है वो तीनों होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां, कि एक तरफ सूची 1 दे रखी है, एक तरफ सूची 2 दे रखी है। वैज्ञानिकों का नाम और उनकी खोज जो है उससे सही मिलान आपको करना है। तो नीचे आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, परंतु मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर उत्तर बता देता हूँ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करते हैं तो इन्होंने जो है वो पेनिसिलिन की खोज की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो 4 से जो है वो मैच करेगा।
एडवर्ड जेनर की बात करें तो इन्होंने चेचक का जो टीका था उसकी खोज की थी, तो एडवर्ड जेनर जो है आपका ऑप्शन नंबर 5 से जो है वो मैच करेगा। लुई पास्चर की बात करें तो इन्होंने जो है वो किण्वन, आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला जो है इसकी खोज की थी। और रॉबर्ट कोच की बात करें तो इन्होंने जो है वो एंथ्रेक्स जो जीवाणु है इसकी खोज की थी। तो इसी प्रकार चारों ऑप्शन आपने टिक कर लिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। 4 5 2 1 इस टाइप से जो है आपका यहाँ पर मैचिंग होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ 14। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इतने अच्छे प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 14 की तरफ। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है। उर्वरकों के लिए बात की जा रही है, जो आप देखते हैं छिड़काव होता है खेतों में उर्वरक का, या जो मिट्टी में उर्वरक मिलाई जाती हैं, उन सभी को भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो उसके लिए पोषक तत्व की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ABCD 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा तो बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये तीनों जो है वो सही हो जाएंगे। देखिए नाइट्रोजनी जो उर्वरक होते हैं उसमें आपके अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट ये सभी आ जाते हैं। फास्फेटी जो उर्वरक होते हैं उसमें सुपर फास्फेट आ जाएगा। और पोटास उर्वरक में आपका पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट ये सभी जो है वो आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 15 की तरफ। प्रश्न है आपका कि शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डैश के नाम से जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाती है? ABCD 4 ऑप्शन है। तो अभी मैंने आपको लुई पास्चर बताया था किससे संबंधित है, किण्वन से संबंधित है, यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किण्वन जो है वो कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका 16। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? ABCD 4 ऑप्शन है, तो कौन सा कहलाता है? बात कर लेते हैं उत्तर की। सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेयान जो है ये कहलाता है। रेयान जो है वो पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक फाइबर होता है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से जो मिलने वाले बहुलक हैं उनसे जो है वो प्राप्त किया जाता है। उसके अलावा रेयान प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से भी जो है वो प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न 17 है। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की जो चमक है फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती हैं पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। तो इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः इन चारों में से कौन सा हो सकता है? ये चीज़ आपने देखी भी होगी, काफ़ी लोग जो है अपनी जो ज्वेलरी है वो साफ़ कराते हैं, तो ये चीज़ जो है उनको फेस करनी पड़ सकती है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण जो है वो होता है। ये जो है कह सकते हैं एक अम्ल राज होता है, जिसमें एक भाग जो है आपका सांद्र HNO3 होता है और 3 भाग जो है आपका सांद्र HCl जो है वो होता है, जिसमें जो सोना होता है काफ़ी हद तक कह सकते हैं विलय होता है, घुलनशील जिसको हम कहते हैं। अब इसमें सोने की जो चूड़ियाँ हैं मिश्रण में आप घुले हैं, तो आप मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका जो भार है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 18। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है, क्यों? ऐसा रीज़न यहाँ पर पूछा गया है। ABCD 4 ऑप्शन है। तो बात कर लेते हैं उत्तर की। आपने काफ़ी बार प्रश्न देखा होगा कि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके जो है वो थक्का जो है वो बना देती है। इसके अलावा फिटकरी का रासायनिक नाम की बात करें तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। सूत्र K2SO4.Al2SO4.24H2O ये जो है वो इसका सूत्र भी होता है। दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न 19 देखते हैं। प्रश्न है विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह 4 ऑप्शन है, सुचालक, उष्मा का है, विद्युत का है, विद्युत का कुचालक है या थर्मोप्लास्टिक है। 4 ऑप्शन है। बात करें उत्तर की, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी की ये जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। बैकेलाइट का प्रयोग जो है विद्युत यंत्रों में इसीलिए जो है वो किया जाता है। और बैकेलाइट की बात करें तो ये जो है वो एक थर्मोप्लास्टिक होती है, जो कि फिनाल के एल्डिहाइड से एलिमिनेशन अभिक्रिया द्वारा जो है वो बनाई जाती है। उपयोग जो है इसका विद्युत स्विचों में जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न 20 देखते हैं। तो घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में LED और CFL दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। आपने डेली लाइफ में अपना देखा भी होगा। निम्न में से कौन सा कथन इनमें से आपको बताना है सही है?
कि एलईडी बेहतर है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं, या दोनों ही एक समान अच्छे हैं, या दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं, या सीएफएल बेहतर है क्योंकि एलईडी में विषैले पदार्थ होते हैं। बात करें उत्तर की, सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही वाला कि एलईडी जो है वो बेहतर है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। एलईडी की फुल फॉर्म की बात करें तो लाइट एमिटिंग डायोड फुल फॉर्म होती है एलईडी की। सीएफएल की फुल फॉर्म की बात करें तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ये जो है वो सीएफएल की फुल फॉर्म होती है। दोनों की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न 21 देख लेते हैं कि एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है, इस दवाई में मुख्य संघटक जो है वो क्या होगा। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा, ए बी सी या डी। तो बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। इन सभी का प्रयोग जो है वो अति अम्लता का उपचार करने के लिए औषधियों के रूप में जो है वो यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 22। खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है ना कि जस्ते से, क्यों? ऐसा रीज़न यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है। आपने देखा होगा रसगुल्ला का जो डिब्बा आता है हल्दीराम का, आपने देखा होगा यदि, तो वो भी जो है वो इसी प्रकार टिन से पुता होता है। रीज़न क्या है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना कौन सा सही होगा। तो बात कर लेते हैं उत्तर की, तो जस्ता जो है वो टिन से अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए क्रियाशीलता के संबंध में मैंने स्टार्टिंग में पॉलीथीन से रिलेटेड एक पॉइंट बताया था कि खाद्य पदार्थों में विषैले पदार्थ मिल जाएंगे। उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि इसीलिए खाने के जो डिब्बे का अंदरूनी सतह होता है उस पर टिन का लेपन किया जाता है, जिंक का नहीं, क्योंकि जस्ता टिन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 23। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी CaSO4.12H2O। इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये जो है वो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 24। अपमार्जक है, अपमार्जक क्या होता है। तो अपमार्जक जो है वो प्रबल अम्ल और प्रबल जो क्षार है उसकी क्रिया जो है उसके फलस्वरूप बने लवण है, जो कह सकते हैं कठोर जल जो है उसमें भी जो है वो झाग दे देते हैं, और वस्त्रों की उचित सफाई भी जो है ये करते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए वाला ही जो है वो सही हो जाएगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण। अगला प्रश्न 25 है। प्रेशर कुकर में सेम जल्दी से पक जाते हैं क्योंकि। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप कहीं ना कहीं क्वथनांक से ही जो है उसमें ऑप्शन टिक करते हैं। ऊपर के 2 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं तो इन्हीं में से कोई ना कोई सही होगा, और क्वथनांक बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तभी से हम जल्दी पकेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही वाला जो है वो सही हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक जो है वो बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं 26। नीचे आपको सुमेलित करना है, एक तरफ बहुलक दे रखे हैं, एक तरफ एकलक दे रखे हैं, और इन दोनों में कौन सा किससे मैच करेगा ये आपको बताना है। तो बात करें उत्तर की, तो PN ये जो है वो N होगा। PNN की बात करें तो ये जो है वो एक्रिलोनाइट्राइल, इससे जो है वो मैच होगा। प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो ये जो है वो आइसोप्रीन हो जाएगा आपका, और नाइलॉन 6 की बात करें तो ये जो है वो कैप्रोलैक्टम हो जाएगा, और इसी प्रकार PVC की बात करें तो क्लोरोएथीन जो है वो हो जाएगा। तो ये इस प्रकार जो है वो मैचिंग होगा। अगला प्रश्न 27 है। जीवाणुओं को सर्वप्रथम जो है वो किसने देखा। BTC DLED के लेवल पर कोर्स में भी था आपके, तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो सही हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है इन्होंने जीवाणुओं को सर्वप्रथम खोज की थी। अब देखिए अन्य ऑप्शन की भी बात करें तो रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका की खोज जो है वो की थी। कोशिका की खोज यदि आपसे पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक ने की थी। लुई पास्चर, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि लुई पास्चर जो है उन्होंने जो किण्वन है उसकी खोज की थी, और उसके साथ साथ जो पास्चराइजेशन है उसका सिद्धांत भी जो है इन्होंने ही दिया था। अब जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, यहाँ पर जीवाणु के बारे में बात की गई है, तो आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि विषाणु जो है उसकी खोज जो है वो किसने की थी। ये भी आपको हम ऑलरेडी BTC लेवल पर बता चुके हैं और आपको पता भी होना चाहिए। तो आप वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा उनका नाम, देखते हैं कितने लोगों को पता है। यदि आपको नहीं पता है तो सर्च कीजिए, टाइप कीजिए, ताकि आपको याद जो है वो सर्च करने मात्र से भी हो जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न अगला 28, थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण क्रमशः है। तो चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा, ए बी सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, बेकेलाइट और पॉलीस्टाइरीन। देखिए बेकेलाइट की बात करें तो ये जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जो कि एक प्रीवियस अभी प्रश्न आया था उसमें मैंने आपको बताया भी था। और जो पॉलीस्टाइरीन लिखा हुआ है ये जो है वो थर्मोप्लास्टिक। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में? तो देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो ये जो है वो प्लास्टिक एक बार तो गर्म करने पर आप कह सकते हैं मुलायम हो जाते हैं, वह पिघल भी जाते हैं, परंतु ठोस आकार ग्रहण करने पर उन्हें पिघलाया जो है वो नहीं जा सकता है। यहाँ पर वर्ड क्या लिख के आ रहा है, सेटिंग लिख के आ रहा है, मतलब एक बार अगर सेट हो गया फिर आप इसे नहीं पिघला सकते। इस टाइप से आप ट्रिक से जोड़ के याद रख सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, ये बार बार गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। इस टाइप के ये जो है वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके अलावा अभी तक वीडियो को आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा और शेयर भी अवश्य कीजिए, ताकि और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो देख सकें। आपके जितने ज़्यादा लाइक होते हैं मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर चीज़ें जो है वो ला सकूँ। प्रश्न देखते हैं अगला 29। एक तरफ पेट्रोलियम प्रभाज्य दे रखा है, एक तरफ संगठन दे रखा है, तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है तो बता देते हैं कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका सही हो जाएगा। मैच बता देते हैं, तो गैसोलीन जो है ये आपका C4 C9 से मैच होगा। कैरोसिन की बात करें तो ये C8 और C16 से मैच होगा। इसी प्रकार भारी तेल की बात करें तो ये जो है वो C16 और C30 से मैच होगा। और बाकी बचा चौथा ऑप्शन डी वाला, ये जो है आपका थर्ड वाले ऑप्शन C10 C18 यानी कि डीजल जो है इससे मैच होगा। तो ये जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न 30 की तरफ। अपमार्जक जो है वो जटिल लवण है, सोडियम का, कैल्शियम का, कार्बन का या मैग्नीशियम का? तो ये जो है वो सोडियम जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम के उच्च वसी जो अम्ल हैं उनके सल्फेट अथवा सल्फोनेट जो है वो अपमार्जक होते हैं। अगला प्रश्न 31 है, लेजर की खोज जो है वो किसने की थी? खोज और आविष्कारक पर आधारित एक हम वीडियो बना चुके हैं काफ़ी पहले, जिसमें हमने सभी को ट्रिक्स याद करने की वो बताया था। जीके वाली प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो चार ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, थियोडोर मैमन, इन्होंने जो है वो लेजर की खोज की थी। अगला प्रश्न 32 है, कपास का बहुलक है। तो चार ऑप्शन है ABCD, कौन सा सही होगा। तो कपास जो है का बहुलक जो है वो सेलुलोज जो है वो होता है। कपास जो है वो सतही या कह सकते हैं सरफेस फाइबर जो है वो रेसे होते हैं, जो कि बीज आवंटन के रूप में पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न अगला 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में लिया जाता है? अच्छा प्रश्न है। ABCD में से कौन सा सही हो जाएगा। आपने कोलतार काफ़ी बार सुना होगा, तो कोलतार जो कि सड़क बनाने में यूज़ होता है, तो उसी का एक अन्य नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की, ऑप्शन बी आपका बिटुमेन जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है वो काले रंग का वर्णक युक्त पदार्थ होता है, जिसे पिघलाकर जो कंक्रीट है उसमें मिलाकर सड़क निर्माण जो है वो किया जाता है। आम भाषा में हम इसे कोलतार कहते हैं। अगला प्रश्न 34 है कि विज्ञान नैसर्गिक वातावरण और हमारे शरीर में घटित घटना और वृत्तांत अनुसंधान और व्याख्या है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये जो है परिभाषा जैकोबसन ने जो है वो दी थी। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि 35 प्रश्न हम देख रहे हैं और बाकी बचे 35 प्रश्न हम इसके अगले वाले पार्ट में जो है वो देखेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर लीजिएगा, ताकि अगला पार्ट आपका मिस बिल्कुल भी ना हो। प्रश्न है आपका कि फोम के गद्दे और तकिए बने होते हैं। पहला ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड के, दूसरा ऑप्शन है पॉलीयूरीथेन के, तीसरा ऑप्शन है पॉलीप्रोपाइलिन के, या चौथा ऑप्शन है पॉलीस्टाइरिन के। तो बात कर लेते हैं उत्तर की, सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, पॉलीयूरीथेन जो है फोम के गद्दे और तकिए का निर्माण के काम में जो है वो आते हैं। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो 35 प्रश्न का समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 2 में जो है हम बाकी बचे 35 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।